हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। हमारा पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका गुणनफल 299 है, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। अब इसको हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि आप इसको और दूसरे तरीके से करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमको क्या है, कैलकुलेशन भी कम करनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, और अगर याद नहीं है तो आप सीख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है कि x माइनस वाई इसका स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई इसका स्क्वायर और माइनस 4xy। ये फॉर्मूला होता है। इससे क्या है, संख्या को योग दिया गया है तो अंतर निकाल सकते हैं, अंतर दिया गया है तो योग निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर करना है, तो x प्लस वाई का मान अपने पास कितना है, 36 है, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस 4 x गुणा वाई क्या है अपने पास, यहाँ पे 299 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 299। अब 36 का स्क्वायर अपने पास क्या होता है, ये होता है 1296, और 4 गुणा 299 जब हम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1196। इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। और ये क्या है अपने पास, x माइनस वाई का स्क्वायर है। तो हमें क्या है, x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो अपने पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकल के 10 आ जाएगी। और ये हमें निकालना था संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर 10 होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल अपने पास ये है, यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। इसको क्या करेंगे, हम MDH वाले फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि M1 D1 और H1 बटे में अपने पास क्या आता है, W1, इधर हो जाएगा M2 D2 H2 और बटे W2। यहाँ पे M क्या है, M यहाँ पर जो है मेंबर है, यानी कि कितने लोग कर रहे हैं। D यहाँ पर क्या है, D जो है यहाँ पर डेज है, यानी कि कितने दिन में कर रहे हैं। और H यहाँ पर क्या है, हावर है, यानी कि कितने घंटे में वो काम हो रहा है। और W यहाँ पर क्या है, वर्क है, जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे उसने बोला है एक खाई खोदते हैं तो वो एक उसका काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। M1 का मान कितना है अपने पास, 24 मजदूर करते हैं, और प्रतिदिन जो है कितने घंटे कार्य करते हैं, 7 घंटे, और कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 बटे W1 का मान कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि एक खाई खोद रहे हैं, बराबर कर देंगे। M2 जो है हमें निकालना है कि कितने मजदूर करेंगे, तो उसको मान लेते हैं हम x गुणा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं, 9, और कितने दिनों तक करते हैं, 16 दिनों तक, बटे कर देंगे, वही एक खाई खोदना था तो एक के। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो इसको काट देते हैं, जो जो कट रहा है। 9 से काटेंगे 18 को 2 बार, और 8 से इसको काटेंगे 2 बार, 8 से ये कट जाएगा अपने पास 3 बार, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल के आ रहा है अपने पास, 7 गुणा 3, x का मान आ जाएगा यहाँ से 21, यानी कि 21 मजदूर जो है इस कार्य को जो टाइम दिया गया है उसमें कर लेंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, y अनुपात x दिया गया है 4:15, तो हमें जो है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का मान निकालना है। अब अपने पास क्या है, x बराबर तो है 15 और y बराबर है 4, और हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। इसकी जगह मान रख देंगे, x का मान है 15 माइनस y का मान है 4, और x की जगह 15 प्लस y की जगह 4,
तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 15 में से 4 जाएंगे तो 11, और 15 और 4 19। तो ये किस में दिया गया है हमें, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है, 140 गुणा 140 और 60 गुणा 280 और 60 गुणा 60, ये हमें दिया गया है, हमें इसका मान निकालना है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर 140 जो है इसको अगर हम a मानते हैं और जो 60 है इसको अगर हम b मानते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो रहा है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे a गुणा b क्यों है, यहाँ पे जो है 280 है, तो इसको हम 2 गुणा 140 लिख सकते हैं। तो a का मान 140 है, तो ये हो गया ना 2ab। तो अपने पास ये दिया गया है और ये बराबर होता है किसके, a प्लस b के होल स्क्वायर के। a का मान अपने पास 140 है तो लिख देंगे 140, और b का मान अपने पास कितना है, 60 है, 60, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ये कितना हो जाएगा, 140 और 60 अपने पास हो जाएगा 200, और हमें क्या करना है, 200 का स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा, 200 का स्क्वायर 40,000। ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 40,000। अगला सवाल देखते हैं अब। 5वां सवाल है, एक सैनिक शिविर में 100 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 20 दिन बाद 500 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। इसमें क्या है, यहाँ पर जो 100 है या 100 नहीं, ये 1000 है, तो इसको क्या करेंगे, 1000 कर लेना। अब क्या बोला गया है कि 1000 सैनिक है, इनके लिए 200 दिनों का भोजन था। इसमें से क्या हुआ कि 500 सैनिक जो है 20 दिन के बाद दूसरे कैंप में चले गए। तो यानी कि जो ये 1000 सैनिक थे, इन्होंने 20 दिन तक तो अपना खाना जो है ख़त्म कर दिया। बाकी क्या हुआ, आगे 500 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब कितने बचे, 500 सैनिक बचेंगे, और ये खाना कितने दिन तक चलेगा वो हमें निकालना है, उसको x मान लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1000, और ये 1000 गुणा 20 है, इसको इधर लेके आएंगे, तो 1000 उसमें से कॉमन ले लेंगे, अपने पास क्या बचेगा 200, और माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो, और माइनस 20 इसमें से कॉमन ले लेंगे, बराबर इधर बचेगा 500 गुणा x। इस 500 से 1000 को काट देंगे 2 बार, तो कितना बचेगा, 2 गुणा 180 बराबर x। x का मान यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 360 दिन। मतलब कि वो जो सैनिक बचे थे 500, उनके लिए जो खाना है वो 360 दिन तक चलेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। छठा सवाल है, किरण की आयु 40 वर्ष है और सुरेश की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था 3:5 था। इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे, किरण की आयु 40 वर्ष है तो इसको लिख देंगे 40, और सुरेश की आयु कितनी है, 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले बोला गया है, तो मान लेते हैं कि x वर्ष पहले, तो इसमें से x माइनस कर देंगे, और कितना था उनका अनुपात, 3:5 था। इसको सोल्व कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का इधर गुणा कर देंगे और इस 3 का इधर गुणा कर देंगे। तो 5 का इधर गुणा करेंगे, 5 × 40 अपने पास क्या हो जाएगा, 200 माइनस 5x, 3 का गुणा इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 3x। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5x को तो इधर ले जाएंगे और 180 को इधर ले आएंगे। जब 5x उधर जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, 2x, और 180 इधर आके माइनस होगा तो 20 बचेगा, और x का मान कितना आ गया अपने पास, 10 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, जो कि बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं इसको। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है। यदि उसके आधार की लंबाई 20 सेमी हो तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। अब हमें क्या है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें आधार की लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा उसकी ऊंचाई। इससे हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 1/2, आधार कितना दिया गया है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, और ऊंचाई कितनी है 12, 2 से इसको काटेंगे 6, तो आ गया अपने पास में क्या, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, जो फर्स्ट वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब उसने क्या बोला गया है कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, ये बराबर है किसके, 2 गुणा पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका, और वो कितना है अपने पास में 90 निकल के आया है, इसमें मान रख देंगे 1/2। आधार कितना है दूसरे त्रिभुज का, 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है, बराबर कर देंगे 2 गुणा 90 के। 2 से 20 को काटेंगे 10 बार, और 10 से 90 को काटेंगे तो 9 बार। यहाँ से हाइट अपने पास निकल के आ जाएगी उसकी कितनी, 18 सेंटीमीटर। और ये हमें निकालना था दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब 18 सेंटीमीटर। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं, 8वां सवाल क्या है। सवाल नंबर 8 है, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपये में 100 पेंसिल बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला गया है कि 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा CP, और 11 रुपये में 10 पेंसिल बेचता है, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वस्तु को बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा, और इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको 10 से गुणा किया है, तो इसको भी 10 से और इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, ये आ जाएगा 100, और ये क्या है उसका CP क्रय मूल्य है, और ये क्या आ जाएगा 121 उसका सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या है, लाभ निकालना है। तो लाभ क्या होता है, SP माइनस CP और बटे CP गुणा 100, ये अपने पास क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट होता है। तो SP कितना है, 121 है, और CP कितना है 100, 121 में से जब 100 जाएगा तो क्या निकल के आएगा अपने पास में 21, और क्रय मूल्य कितना है अपने पास 100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 21%। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 दिया गया है, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म है और इधर से क्या है, कोई ट्रेन आ रही है, तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है और ट्रेन की जो लंबाई है दोनों काउंट होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दूरी बराबर होता है अपने पास चाल, उसकी स्पीड और गुणा टाइम समय। दूरी हम क्या करेंगे, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लेंगे। ट्रेन की अपने पास कितनी है, 160 मीटर, और प्लेटफॉर्म की हमें निकालनी है जो हमें x मान लेते हैं। चाल हमें दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। समय कितना दिया गया है, 18 सेकंड। 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ क्या आ रहा है, 160 प्लस x बराबर ये आ जाएगा 450। x बराबर ये आ जाएगा 450 में से माइनस कर देंगे 160 मीटर, तो x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 290 मीटर। तो इसमें क्या है, ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 290 मीटर। अब अगला सवाल देखते हैं, अपना लास्ट सवाल, सवाल नंबर 10 है। संख्याएं दी गई है 9 + 16 + 25 + 36, ऐसे करते करते कितने तक, 100 तक के जोड़ का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा ये चीज़ क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, प्लस ये 4 का स्क्वायर है, प्लस 5 का स्क्वायर, और प्लस
6 का स्क्वायर। ऐसे करते हुए ये कितने तक है, 10 का स्क्वायर तक। तो ये क्या दिया गया है, संख्याओं के जो वर्ग है उनका योग दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 1 से लेके 10 तक की जो संख्या है उनके वर्गों का योग निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, हमें 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर नहीं दिया गया है इसमें, तो उसको माइनस कर देंगे। तो इसका क्या है, अपने पास ये फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या होता है, n/6, n+1 और 2n+1। इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे इसका। हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का निकाल लेंगे। 10 संख्या है तो n का मान कितना आ जाएगा, 10/6, n+1 यानी कि 10 + 1 11 और 2n+1 यानी कि 10 × 2 20 और +1 21। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, 1 से 10 तक की निकाल रहे हैं अपन, इसमें क्या है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको माइनस कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो है इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 1 + 4 बराबर 5। इस 5 को इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार, 2 से ये कटेगा 5 बार और 3 से इसको काटेंगे तो 7 बार। ये कितना आ गया, 55 × 7 और -5। इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 385 -5 और ये आ रहा है अपने पास में 380। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे अपने 10 सवाल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे ही सवाल हल कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ये सभी वही सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ बने रहना।